हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रतीक जाधव एंड वेलकम टू माय चैनल। थैंक्स फॉर द वंडरफुल रेस्पॉन्स टू माय प्रीवियस वीडियोस। अब वो चाहे मेरा पहला वीडियो हो या फिर जो लेटेस्ट वीडियो है चंद्रयान 3 के ऊपर जो मैंने डाला था उस पर हो, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड इट्स बीन ओनली लाइक 2 weeks एंड उसके अंदर ही वी हैव मोर देन 3000 व्यूज़। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई होप कि आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। शाउट आउट टू माई सब्सक्राइबर्स रजत, पूजा, प्राची, सुशील, आशु, डिम्पल, अमीशा एंड अदर्स। थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई होप कि आप आगे भी मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और मैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। आज हम बात करेंगे अबाउट द मूवी जिसके बारे में बहुत सी चर्चा हो रही है ऑल ओवर द सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम खोल दो, उस मूवी के वीडियोस स्टोरीज़ पे अपलोड किए जा रहे हैं। यूट्यूब पर थिएटर रिएक्शन वीडियोस अपलोडेड हैं, उसके सॉन्ग्स में लोग डांस कर रहे हैं, उसके वीडियोस अपलोडेड हैं। तो आप लोगों ने तो बहुत कंटेंट उसके बारे में देख लिया होगा। जो शाहरुख खान की जो लेटेस्ट मूवी है जवान, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। मैंने ये मूवी वैसे फ्राइडे को ही देख ली थी। आई वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट बट आज जाके मुझे वक्त मिला है। इट्स संडे टुडे। सो ये मूवी मुझे कैसे लगी, इस मूवी में कुछ सीन्स कहीं से कॉपीड मुझे लगे या नहीं, इस मूवी के जो स्टारकास्ट है उनकी परफॉर्मेंस मुझे कैसी लगी और इस मूवी के पेस यानी कि स्क्रीन प्ले और स्टोरी के बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ये मूवी का ट्रेलर आया था उस डेट को अगर आप देखें यूट्यूब पे तो सिर्फ 10 दिन पहले आया है। सो आई डोंट नो ये क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है बॉलीवुड में कि मतलब मूवी की रिलीज डेट जब पास आती है तब दे रिलीज द ट्रेलर और उसके पहले एक प्रीव्यू या फिर एक टीज़र जो है वो यूट्यूब पे आ जाता है। ये अगर आप देखें तो कम्प्लीटली कॉन्ट्रास्ट है जो यूएस के मूवीज़ है उनसे, क्योंकि आप कोई भी मूवी उठाकर देख लो, स्पाइडरमैन हो, बैटमैन देख लो या फिर कोई भी हिट मूवी आप देख लो, जुरासिक वर्ल्ड हो गया, गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी हो गया, आप अगर उनके ट्रेलर की डेट देखो जब वो यूट्यूब पर अपलोड हुए हैं और जब उनकी मूवी रिलीज़ हुई है उसमें मिनिमम 3 to 4 मंथ्स का गैप आपको दिखेगा। अब वो इतना ज़्यादा गैप क्यों रखते हैं? सो दैट उस मूवी की हाइप बनी रहे और उस मूवी का जो क्रेज़ है वो बहुत पहले से स्टार्ट हो जाए, यू नो, एंड इट वर्क्स फॉर देम। बॉलीवुड का ये जो स्ट्रैटेजी है ना कि मूवी रिलीज़ हो रही है और इसके 10 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले जो रिलीज़ कर रहे हैं ट्रेलर, उससे ये बात हो रही है कि लोग जब ट्रेलर देखते हैं तो उनमें एक इंटरेस्ट होता है कि मुझे ये मूवी देखनी है, तो वो इंटरेस्ट बना रहता है। वो चाहते हैं कि वो मूवी देखे और उनको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन में वो मूवी आने वाली है थिएटर में, तो वो उनके जहन में वो रहता है। आई डोंट नो अबाउट हॉलीवुड मूवीज़ बट दिस स्ट्रैटेजी इज सर्टेनली वर्किंग इन बॉलीवुड। इसका ट्रेलर 10 दिन पहले आया था एंड ट्रेलर बहुत ही अमेजिंगली एडिटेड था, तो उस ट्रेलर से ही मुझे था कि मुझे ये मूवी देखनी है। जिस तरह से इस ट्रेलर की हाइप बनी हुई थी, आई थिंक ये मूवी तो हिट जानी ही थी। इतनी बड़ी ओपनिंग जो इसको लगी है वो तो लगनी ही थी। जब मैं गया था थिएटर में, इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ द मूवी एंड पूरा थिएटर भरा हुआ था। राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस मूवी, मतलब इसका जो डायरेक्शन इस तरह से किया है ना एटली ने कि मतलब आप देख रहे हो एंड कॉन्स्टेंटली कुछ हो रहा है कि जिस तरह से जिस पेस में ये मूवी है ना, इतनी स्पीड में बनाई है। मतलब हर एक सीन जो साउथ मूवीज़ का एक ट्रेडमार्क स्क्रीन प्ले होता है ना कि मतलब फटाफट हो रहा है, एक सीन आया फटाक से दिखाया कुछ डायलॉग ये वो, मतलब ज़्यादा डीप डाइव नहीं करते वो लोग किसी इमोशनल सीन्स में जैसे बॉलीवुड करता है। तो ये बहुत ही एविडेंट है इस मूवी में। एक सीन है स्टार्टिंग में जो शाहरुख खान यानी कि जो एक कैरेक्टर है मूवी का, वो पूरा ज़ख्मी है ऐसे दिखाया है और उसे एक जगह पे लेके जा रहे हैं ऑन अ हॉर्स। तो इट इज़ वेरी फास्ट पेस। जब ये मूवी मैं देख रहा था ऑनेस्टली कि मुझे ऐसा लगा कि 1 घंटा तो हो गया, मैंने मूवी के बीच में ही वॉच देखी एंड इतनी ज़्यादा स्टोरी जा चुकी थी एंड इट हैड बीन मेयरली 30 मिनट्स। मतलब 30 मिनट्स में भी इतनी ज़्यादा स्टोरी, मतलब इस मूवी में ना स्टोरी बहुत कूट के भरी है और जो एक सीन का टाइम है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए मज़ा आता है क्योंकि आपका अटेंशन स्पैन बांधे रखती है ये मूवी। सो लेट मी कम डाउन टू द स्टोरी। सो इस मूवी के मेन कैरेक्टर है विक्रम राठौर, जिन्हें स्टार्टिंग में एक पूरी तरह से ज़ख्मी दिखाया है एंड जो आपने ट्रेलर में सीन देखा था कि शाहरुख को पूरी पट्टी बांधी हुई है जो मून नाइट से काफ़ी इंस्पायर्ड लुक लग रहा है, तो वो उसी कैरेक्टर का है। कुछ होता है उस विलेज में जहाँ पे उसे हील किया जा रहा है कि वो कैरेक्टर उड़ जाता है एंड उस पूरे गांव को, उस पूरे विलेज को वो बचा लेता है एंड ही बिकम्स देयर मसीहा। फिर कुछ साल बीत जाते हैं एंड सेम लुकिंग कैरेक्टर कम्स एंड हाईजैक्स अ मेट्रो और उसके साथ कुछ टीम दिखाई है। जैसे कि अगर आपने मनी हाइस्ट में देखा होगा, प्रोफेसर एंड हिज टीममेट्स जिस तरह से एक बैंक को लूटते हैं, इंस्पिरेशन उसी से ली गई है। वो काफ़ी एविडेंट है कि शाहरुख खान का कैरेक्टर है जिसे विक्रम राठौर वो कहता है इन वीडियोज़ में
अब वो विक्रम राठौर है या कोई और है, ये आप मूवी में देख लो, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। तो उसके साथ वैसे ही उसकी एक टीम है 5 लड़कियों की, और हर एक की एक एक स्टोरी है। जिस तरह से मनी हाइस्ट में हर एक एपिसोड में एक एक कैरेक्टर के बारे में दिखाया, उनकी बैक स्टोरी दिखाई है ना, वैसे ही इस मूवी में हर एक उस लड़की के बारे में एक बैक स्टोरी दिखाई है जो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड तरीके से दिखाई है। बट समहाउ इवन इफ इस मूवी का पेस बहुत ज़्यादा है, कुछ सीन्स के जो पेस है वो बहुत ज़्यादा है ना, आप इमोशनली कनेक्ट होते हो उस मूवी में, क्योंकि इस मूवी का बीजीएम बहुत ही अच्छा है और एक्टर्स लोगों ने परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा किया है। तो उसी तरह से विजय सेतुपति का भी एक कैरेक्टर दिखाया है जो एक आर्म्स डीलर है, जिस तरह से वो ट्रेलर में बोलता है कि 4th लार्जेस्ट आर्म्स डीलर इन द वर्ल्ड, उसका। और विक्रम राठौर जो शाहरुख खान का कैरेक्टर है, जो एक जवान है इस मूवी में आर्मी, वो उन दोनों में एक टिफ होती है बिकॉज ऑफ अ सर्टेन रीज़न। तो उन दोनों का जो क्लैश है वो भी काफ़ी अच्छा दिखाया है इस मूवी में। एंड आप लोगों ने ट्रेलर में देख लिया होगा कि इसमें दीपिका पादुकोण भी है, तो उसने भी, उनका गेस्ट अपीयरेंस है, बट जितना भी है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है उनका कैरेक्टर, और उन्होंने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। लेकिन मेरी शिकायत यही होगी कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। शाहरुख जिस तरह से उनके प्यार में पड़ जाते हैं, देन व्हाट ऑल थिंग्स हैपन टू देम, ऐसे फटाफट हो जाता है उनका। अब ये कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। मुझे लगता है कि इवन दो मुझे अच्छा लगता है ऐसे फास्ट पेस्ड, बट कुछ जगह पे जहाँ पे इमोशनल सीन्स है ना, वहाँ पे थोड़ा सा पॉज या फिर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसको देना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। अगर आप अच्छी मूवी बना रहे हो तो आप 3 घंटे तो डाल ही सकते हो। आदिपुरुष जैसी मूवी अगर 3 घंटे ले रही है तो जवान तो डिज़र्व करती है 3 घंटा लेना। और ये मूवी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं चाहता नहीं था ये मूवी ख़त्म हो, क्योंकि मज़ा आ रहा था, यू नो। बट एनीवे, इन द एंड तो काली कैरेक्टर जो विजय सेतुपति प्ले कर रहे हैं वो और विक्रम राठौर, उन दोनों का क्लैश है इस मूवी में। जो दीपिका पादुकोण के साथ जो कुछ होता है उसकी वजह से विक्रम राठौर हैज़ टू टेक रिवेंज विद काली। अब वो ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं अबाउट एटलीस्ट डायरेक्शन। मैंने एटली के कोई डायरेक्टेड मूवी ज़्यादा देखी नहीं है, और देखी भी होगी तो मुझे पता नहीं था कि वो एटली ने डायरेक्ट की है। मैंने जितना गूगल किया मुझे पता लगा कि मेरसेल नाम की मूवी जो विजय की है वो इन्होंने डायरेक्ट की है। फिर और भी मूवीज़ थी उसमें जो मैंने देखी नहीं है, तो ये फर्स्ट मूवी है जो मैं इनकी देख रहा हूँ। बट मैंने उनके बारे में न्यूज़ पढ़ी थी कि ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्टर्स ऑफ साउथ, एंड वो शाहरुख के फ़ैन हैं, एंड ही इज़ मेकिंग अ मूवी विथ हिम जो मनी हाइस्ट से इंस्पायर्ड है। डायरेक्शन की बात करूँ ना, तो मुझे लगता है कि जो एटली हैं वो सुपर हीरो मूवीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि बहुत से सीन है इस मूवी में जो ना एक ग्राफ होता है, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है सुपर हीरो मूवीज़ में, कि पहले प्रॉब्लम होती है, हीरो की एंट्री होती है, दे हैव अ मेसिया काइंड ऑफ एंट्री एंड दे सेव द सिचुएशन और सेव द इवेंट। एंड ये बहुत बार होता है इस मूवी में कि मतलब वही रिपीट पे होता है। इनफैक्ट जो SRK की एंट्री सीन है, पूरे विलेज में लोगों को मारा जा रहा है, चाकू से मार रहे हैं लोग एंड ऑल दैट, एंड तब SRK की एंट्री होती है। एंड जिस तरह से वो दिखाया है सुपर हीरो लैंडिंग फ्रॉम अ माउंटेन इन दैट मून नाइट काइंड ऑफ एवतार, तो वो हैविली इंस्पायर्ड लगता है सुपर हीरो मूवीज़ से। एंड मैं, जैसे आपको पता है, मैं सुपर हीरो मूवीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे इस मूवी में अच्छी लगी। हालांकि कुछ लॉजिक नहीं है इन सीन्स में कि उसको इतनी सुपर पावर कैसे, कि वो एक चट्टान से जंप कर रहा है एंड ही इज़ लैंडिंग राइट ऑन हिज लेग, एंड एक तो वो इंजर्ड है लेकिन फिर भी ही इज़ लैंडिंग राइट ऑन हिज लेग, तो वो थोड़ा इलॉजिकल लगता है। बट भाड़ में जाए, क्योंकि अगर आपको मज़ा आ रहा है तो दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। ट्रेन सीन में एक औरत को मार देता है, एंड बाद में जाके वो ट्विस्ट है कि वो भी उसके ही टीम में होती है। तो वैसे मतलब ऐसे छोटे मोटे ना बहुत से ट्विस्ट है इस मूवी में जो देखने में मज़ा आता है। जहाँ तक SRK के रोल की बात है, सबको पता है जो ट्रेलर में दिखाया है कि उनका डबल रोल है, वो चीज़ ना मुझे लगता है ट्रेलर में जो दिखाई है वो नहीं दिखानी चाहिए थी, बिकॉज वो अगर नहीं दिखाते तो और ज़्यादा वाव मोमेंट होता। बट जिस तरह से शूट किया गया है, मुझे पता था कि डबल रोल है, बट ये मूवी देखते टाइम ना, अंटिल दैट डबल रोल कम्स ऑन स्क्रीन, मैं भूल गया था कि वो वैसा है, क्योंकि यू गेट एंग्रॉस्ड इन द स्टोरी ऑफ द मूवी। तो डायरेक्शन इज़, आई थिंक, माइंड ब्लोइंग। काफ़ी सोच समझ कर डायरेक्ट की गई है, हर एक सीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ऐसा लगता है। डायरेक्शन के लिए फुल मार्क्स। जैसे मैंने बताया कि इस मूवी में इंस्पिरेशन काफ़ी ली गई है। एक तो मनी हाइस्ट का इंस्पिरेशन है ही, लेकिन जो डबल रोल है SRK का, तो वो जो दूसरा कैरेक्टर है विक्रम राठौर का, वो मुझे हैविली इंस्पायर्ड लगता है लोगन से। लुक वाइज भी, एटीट्यूड भी,
और जो एक्शन सीन्स है वो जो पट्टी वट्टी बांधी हुई है वो मून नाइट का भी इंस्पिरेशन है, मनी हाइस्ट का तो है ही। तो इंस्पिरेशन काफ़ी ली गई है। एक और सीन है जो एक एपोकलिप्टिस ऐसे कुछ तो मूवी है, मैं डाल दूंगा एडिट में। तो उसमें ना एक एंट सीन है कि मतलब एक इंजर्ड है, एंट से उसकी स्किन को सिया जा रहा है, ऐसी उस मूवी में है। तो वो सेम टू सेम इस मूवी में भी कॉपी किया गया है। मतलब इंस्पिरेशन काफ़ी ली गई है हॉलीवुड से, बट मैं फिर भी बोलूँगा इट्स ओके बिकॉज आपको मज़ा आ रहा है ना। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट दिस मूवी इज़ इट्स म्यूज़िक। अनिरुद्ध रविचंद्रन जो इस मूवी के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो तो लाजवाब है। उनके मतलब सारी म्यूज़िक मैं सुनता हूँ, अब वो चाहे मारी आपने देखी होगी धनुष की, उसकी म्यूज़िक सुन लो, या फिर अभी जो रिसेंटली जेलर आई थी रजनीकांत की, उसका टाइटल सॉन्ग सुन लो, और कोलावेरी डी आपने तो सुना ही होगा सालों से। तो ही इज़ सो टैलेंटेड, मतलब हर बार ही री इन्वेंट्स हिमसेल्फ। अगर उनका सबसे अच्छा सॉन्ग मेरे से पूछो लेटेस्ट मूवीज़ में से, जो हलीमती हबीबो सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी बीस्ट, वो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। हर सॉन्ग में अलग अलग टाइप के बीट से वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब वो जेलर का ही टाइटल सॉन्ग सुन लो, यानी कि जो थीम सॉन्ग है वो सुन लो, या फिर रजनीकांत का जो प्रीवियस मूवी था उसका भी थीम सॉन्ग अगर आप सुनो तो उन्होंने ही दिया है, एंड द बीट्स आर अमेजिंग। एंड वन ऑफ द अंडररेटेड सॉन्ग्स ऑफ अनिरुद्ध अगर मैं बोलूँ तो 2013 में एक मूवी आई थी डेविड नाम की, तो उसमें एक सॉन्ग है, दैट वाज द फर्स्ट बॉलीवुड मूवी जिसमें अनिरुद्ध ने म्यूज़िक दी है। इट इज़ कॉल्ड यूं ही रे। वो सॉन्ग भी अगर आप सुनोगे ना, इट इज़ वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी सूदिंग सॉन्ग। मतलब ऐसे कुछ सॉन्ग्स होते हैं ना जो बारिश में आप एन्जॉय करो, तो वो वैसा ही कुछ सॉन्ग है। सो सिमिलरली अनिरुद्ध ने इस मूवी में भी बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है। माई फेवरेट इज़ द चलिया सॉन्ग, जिस पे बहुत से रील्स भी बने हैं। मैंने खुद एक रील बनाई है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आप लोगों ने देख ली होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो टाइटल ट्रैक है विच ही हैज़ कंपोज्ड एंड संग विद राजकुमारी हु इज़ अ रैपर, जिन्होंने वोकल्स भी दिए जवान के थीम सॉन्ग को, वो भी बहुत ज़्यादा कैची है और वो मूवी में बहुत बार प्ले भी होता है। तो जब भी एंट्री होती है या कोई एक्शन सीन है ना, तो वो मूवी का थीम सॉन्ग प्ले होता है और बहुत मज़ा आता है। सो इस मूवी का जो BGM है, म्यूज़िक है, इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड और बहुत अमेजिंग है, बहुत ही फ्रेश साउंड करता है। और लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी। अगर मैं बात करूँ द स्टार ऑफ दिस मूवी शाहरुख खान की परफॉर्मेंस, तो आई थिंक ही इज़ टॉप नॉच। उन्होंने जो रोल किया है, डबल रोल हो, कोई भी लुक हो या फिर डायलॉग डिलीवरी हो, आई थिंक ही हैज़ डन अमेजिंगली वेल एंड वो एफर्टलेसली कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो ये आई थिंक ये 90% तो उनके ही कंधों पे है ये मूवी, एंड ही हैज़ डन इट अमेजिंगली वेल। अदर परफॉर्मेंसेज विच मैटर आर द परफॉर्मेंसेज ऑफ द लेडीज़ इन दिस मूवी, एंड जो 5 लड़कियां हैं जैसे उनके टीम में है, जैसे मैंने बोला, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अगर मैं उन 5 लड़कियों की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो उसमें से प्रियमणि का जो कैरेक्टर है वो भी अच्छा था, और मुझे उनमें से सिर्फ प्रियमणि पता थी और सानिया मल्होत्रा पता थी। प्रियमणि बिकॉज ऑफ फैमिली मैन एंड सानिया मल्होत्रा बिकॉज ऑफ हर मूवीज़ डेट, बधाई हो, दंगल एंड ऑल। उन दोनों के अलावा भी जो हैं कैरेक्टर्स, एक तो फार्मर की बेटी का रोल प्ले किया है, सो दैट इज़ ऑल्सो वेल डन। एंड उनकी जो बैक स्टोरी है, जो फार्मर की स्टोरी बताई है इस मूवी में, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और जिस तरह से शूट की है ना, तो इट डज़ मेक एन इम्पैक्ट ऑन यू। तो वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो परफॉर्मेंसेस के बारे में कहूँ तो सारे परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, बट मुझे नयनतारा की जो परफॉर्मेंस है ना, वो मुझे एवरेज ही लगी। और उसका रीज़न ये था कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि शी इज़ गिविंग हर 100%, ऊपर से एक्टिंग कर रही थी ऐसा लग रहा था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एक सीन है जहाँ पे वो ट्रेन को उन लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं, एंड वो पुलिस ऑफिसर है नयनतारा, एंड शी इज़ कॉल्ड। वो खुश होके ये बोली है, ऐसे बोल रही है, लाइक कौन सा पुलिस ऑफिसर इतना खुश हो जाता है कि कोई क्रिमिनल उनकी तारीफ़ करे, तो मतलब स्माइल कर रही थी। तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जितनी पावरफुल होनी चाहिए थी उतनी है। वही अगर आप मनी हाइस्ट में देखें, उनकी ही तरह एक कैरेक्टर है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब वो रियल लगता है। बट ये ऐसे पता नहीं, उतना कुछ मज़ा नहीं आया उनका परफॉर्मेंस देख के। तो ये हो गई परफॉर्मेंसेस की बात। नाउ लेट मी टॉक अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स विच आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस मूवी। सबसे पहले एडिटिंग ऑफ इट सॉन्ग्स, मतलब सॉन्ग्स ही हैं जो मूवी में एक टोन सेट करते हैं। तो उस सॉन्ग्स को अगर आप पूरी तरह से नहीं दिखाओ, ख़ास करके अच्छे सॉन्ग्स जैसे कि चलिया हो, तो फिर मज़ा नहीं आता है। एक और सॉन्ग है दीपिका और शाहरुख का, वो सॉन्ग ठीक ठाक है, इट्स अ गुड सॉन्ग, बट वो भी ऐसे जंप कट होता हुआ दिखता है और वो बीच में ही आ जाता है, लाइक
वो बैक स्टोरी तो दिखाई नहीं है शाहरुख और दीपिका की, बीच में ही वो सॉन्ग आ जाता है तो वो थोड़ा वियर्ड लगता है। तो ये जो एडिटिंग ऑफ सॉन्ग्स है ना, वो इतना कुछ ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया। हाँ, जो जिंदा बंदा जो सॉन्ग है, इट इज़ वेरी कैची, वो पूरी तरह से दिखाया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर सॉन्ग्स आर नॉट शोन एज दे शुड हैव बीन शोन। अनदर थिंग विच आई डिड नॉट लाइक, जैसे मैंने बताया, मुझे नयनतारा की परफॉर्मेंस नहीं पसंद आई। ये फर्स्ट मूवी है जो मैंने उनकी देखी है, बट आई डिड नॉट लाइक द परफॉर्मेंस शी हैज़ शोन। थोड़ा और ज़्यादा सीरियस तरीके से वो करती तो ज़्यादा मज़ा आता। एक और चीज़ है जो थोड़ी सी फ़नी लगती है, वो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मूवी, जब शाहरुख यानी कि विक्रम राठौर और जो दूसरे शाहरुख है, उनका एक्शन सीन है एक हाइटेड बंदे के साथ, और जो दूसरे शाहरुख है अपार्ट फ्रॉम द विक्रम राठौर, वो लिटरली जंप करते हैं टाइगर श्रॉफ की तरह, और वो बहुत ज़्यादा फेक लगता है। वो ऐसे समझ में आता है कि तुमने हार्नेस पहना है और तुम उछल कूद कर रहे हो, तो वो फेक लगता है। सो दैट आई डिड नॉट लाइक। अब मैं निट पिकिंग कर रहा हूँ ऐसे मुझे लग रहा है, बट वो थोड़ा ज़्यादा एविडेंट है, वो नहीं पसंद आया। एक फराटा करके सॉन्ग है शाहरुख और दीपिका का, जो मैंने बताया, वो बीच में ही आ जाता है। वो सॉन्ग मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, अच्छा है, कैची सॉन्ग है, बट बीच में ही आ जाता है। और वो जवान के जो थीम है, यानी कि जो विक्रम राठौर का थीम है, उस पर वो सूट नहीं करता ऐसे मुझे लगता है, बिकॉज उनकी स्टोरी 1980s की है ऐसे दिखाया है, और उसमें बीच में वो सॉन्ग में बीच में ही बादशाह के रैप कर रहा है। अब वो टाइम पे रैप, इट डजेंट मेक सेंस, और वो रैप भी इतना कुछ खास नहीं है। तो मतलब वो सॉन्ग अच्छा ठीक है, बट इट शुडेंट हैव बीन इन दिस मूवी। आउट ऑफ द प्लेस लगता है, कुछ और सॉन्ग होना चाहिए था, मे बी अ सॉन्ग विच वॉज सेट इन 90s, तो वैसा टाइप का म्यूज़िक होना चाहिए था। अगर मैं रेटिंग की बात करूं, मैं इस मूवी को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 पॉपकॉर्न्स। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग मूवी है। पैरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो देयर इज़ नो सच सीन, यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली एंड इट इज़ अ कंप्लीट एंटरटेनर। सो मेक श्योर दैट यू वॉच इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एन्जॉय। इसके एक्शन सीन्स अमेजिंग है, इसकी म्यूज़िक भी बढ़िया है, और स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस्ड है, और इस मूवी में ट्विस्ट्स भी बहुत है, कैमियोज़ भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पैकेज है। ये मूवी मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। वॉच इट एट द नियरेस्ट थिएटर्स एज सोन एज पॉसिबल। टॉकिंग अबाउट अपकमिंग मूवीज़ एंड सीरीज़, द नन आ रही है, मैंने देखी नहीं है, मुझे देखनी है। मैं अगर वो देख लूँगा तो आई विल पुट अ रिव्यू ऑन दिस चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने स्कैम 2003 स्टार्ट की है। अब आई डोंट नो वो इंटरेस्टिंग इनफ होगी कि मैं पूरा देखूं। अगर पूरे देख ली तो उसका भी रिव्यू करूंगा। आप क्या देख रहे हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने नन देखी है तो आपको कैसी लगी वो भी बताइए, एंड आपके कोई सजेशंस हो मूवी के या सीरीज़ के तो वो डेफिनेटली बताइए मुझे। दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और कुछ ना कुछ कमेंट करिए, आपका जो भी फीडबैक हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल टू नेवर मिस एन अपडेट। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।